स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो, नमस्ते, जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों, कल के डिबेट में हमने देखा था कि कांग्रेस और सपा के चमचे अपने अपने मालिकों से पूछे बगैर एक दूसरे की दोस्ती की कस्में खा रहे थे। ये दोनों के दोनों जिगरी दोस्त बने पड़े थे, भाई बने पड़े थे। पर आज इनके मालिकों ने कांड कर दिया है। अब इन दोनों ने कांड क्या किया है वो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज और मजेदार चीज है बेसुरे अनुराग भदौरिया का गाना। इस बंदे ने बीच डिबेट में गाना गाना शुरू कर दिया, और वो भी तब जब इस बंदे के पास में कोई पॉइंट्स नहीं थे, कोई बात कहने को नहीं थी। इसे लगा कि ये गाना गाकर बात को घुमा देगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। क्या कुछ हुआ डिबेट में, चलिए देखते हैं। जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस वक्त चल रही है, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम डिक्लेयर कर दिए गए। अब सोचिए गठबंधन ये है कैसा। यूपी में राहुल न्याय यात्रा में है और अखिलेश यादव ने अपनी सेकेंड लिस्ट जारी कर दी। राहुल अखिलेश को बुलाते रहे, अखिलेश ना हाँ ना करते रहे। इंडिया अलायंस का गठजोड़ यूपी में कैसा है, इसके बाद शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और उनकी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंडी गठबंधन टूटता चला जा रहा है। कैसे, जरा देखिए। असम से बंगाल में गए, ममता बाहर हो गई बंगाल से, लगी पड़ी इंडिया अलायंस बिहार की। में यात्रा आई तो नीतीश निकल गए। बंगाल से झारखंड गए, अब झारखंड कांग्रेस के एमएलए में भी सत्ता की भागीदारी को लेकर असंतोष नजर आ रहा है। झारखंड से यूपी आए, अखिलेश ने उसी जगह की लिस्ट जारी कर दी जहां राहुल गांधी यात्रा पर हैं। यूपी के बाद एमपी जाना है। मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि कमलनाथ उसी वक्त कांग्रेस छोड़ सकते हैं जब राहुल गांधी एमपी में यात्रा लेकर जाएंगे। भैया थोड़ी सी सांस तो ले लेने दो यार इन इंडी अलायंस वालों को। एक के बाद इनके सर पर चोट लगी ही पड़ी है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है कि प्रधानमंत्री 400 पार जितनी बार कहते हैं उतने ही लोग इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं। देखिए नाविका जी, मैं बात पहले भी कह चुका हूं। श्री राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से विपक्ष के लोगों ने कहा था मुहूर्त ठीक नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी की तथाकथित न्याय यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई थी, जरा इनको इसकी गहराई से जांच करानी चाहिए। कि जब से यात्रा चली है, इंडी गठबंधन के तो तार तार होते चले जा रहे हैं। आप याद करिए, इधर गुवाहाटी में यात्रा शुरू हुई, उधर चौपाटी में देवड़ा जी ने मुंबई में छोड़ दिया कांग्रेस। वो आगे बढ़े, बंगाल के मुहाने पे पहुंचे, दीदी ने, ममता जी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। उसके बाद वो झारखंड में गए, सरकार तो बच गई, शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी चले गए, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार में गए तो इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी इधर आ गए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं, अखिलेश जी ने सीटें अनाउंस कर दी, एक नहीं कई अनाउंस कर दी। और जो पत्र जारी किया है समाजवादी पार्टी में, उसमें पीडीए लिखा, वैसे पीडीए कुछ रह नहीं गया, उन्होंने कहीं उसमें इंडी गठबंधन का नाम नहीं लिखा। और समझिए चंदौली में वो पहुंचे और चंदौली में कैंडिडेट अनाउंस हो गया है। तहसीन पूनावाला जी, आपको देखकर एक गजल याद आ रही है। हालात कुछ बिगड़े बिगड़े नजर आते हैं जनाब, और उधर बाकी रही सही कसर अखिलेश यादव ने कर दी। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, ये कौन सी जोड़ो यात्रा है जिसमें तोड़ ज्यादा रहे हैं और जोड़ कम? नारिका जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो सुधांशु जी को बहुत बहुत बधाई, दोबारा से वे रीनॉमिनेट हुए पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर। आपने जो कहा कि आंधी आई, मैं बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूँ। आंधी जब भी आती है, भाजपा की आंधी आए, वो लोगों को बर्बाद ही करती है, घरों को तोड़ती है, गांवों को नष्ट करती है। तो आंधी है, भाजपा की आंधी है, इसलिए नष्ट हो चुके रोजगार नहीं मिलते, नष्ट हो चुके रोजगार के अवसर। बिल्कुल आंधी आए, इसलिए कम्युनल हेट्रेड फैल गया है, भाई भाई से लड़ रहे हैं।
बिल्कुल आंधी आए और इस आंधी से लोगों को बचाने के लिए एक न्याय यात्रा चल रही। हाँ, हम जानते कि आंधी से डरकर कुछ लोग जो है वो शेल्टर ले रहे, वो भाग रहे, वो छोड़ रहे, वो उनकी व्यक्तिगत राय, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक सवाल है अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का ये गठबंधन था, है, रहेगा। जो पीडीए की बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उसी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं और यही इंडिया है। इंडिया का मतलब है पीडीए, गरीबों को नौकरी दिलाना, युवाओं को नौकरी दिलाना, महिलाओं को हक दिलाना। और इसके बुनियाद पर, इस एजेंडा के बुनियाद पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे और सारे देश के अंदर चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। जो ये एक नैरेटिव मिल रहा है 370 भाजपा पार करने वाली है, वो भाजपा बिल्कुल पार नहीं करेगी। भाजपा स्ट्रगल करेगी और जो विपक्ष की पार्टी है इंडिया अलायंस, वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी 2024 के चुनाव के। तहसीन पूनावाला जी, आपको भी अपनी बात पर हंसी आ रही है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप असलियत से तो वाकिफ है, क्योंकि आप खुद ही स्माइल कर रहे हैं कि आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं इस वक्त। सुधांशु जी, चिंता कीजिए एक बात की, हम तो यहाँ बैठे मिलेंगे आपको, समाजवादी या विपक्ष के नेता। आप अपनी चिंता करो, कल आप ना गायब हो जाओ, क्योंकि इतने आप इंपोर्ट कर रहे हो नेता आप दूसरे दलों से, वो नेता आके आपको रिप्लेस कर देंगे। तो हमें चिंता आपकी होती, इसलिए कहते हैं हम तो हैं जैसे तैसे, मेरे आगे पीछे है जनता, आपका क्या होगा जनाब अली? ये आप क्या कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो कब्जा कर लेगी आके विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी में। जो भारतीय जनता पार्टी खत्म, फिर भी तो विपक्ष का राज। यार इसके फैक्ट्स में तो दम नहीं होता है, एटलीस्ट गाना ही ढंग से गा लेता है। चलो बेसुरा है, अच्छे से नहीं गा सकता है, एटलीस्ट लिरिक्स तो ढंग से पूरे कर लेता, लेकिन इस बंदे से वो भी नहीं हो पाया। तो आप अपनी चिंता कीजिए। दूसरी बात, जहां तक कि आप नाविका जी जो बार बार कह रही हैं, अब सवाल इस बात का हो गया देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो सत्ता में कोई सवाल नहीं है। सवाल हो रहा है किससे? इंडिया से। इंडिया छींक ले रही है तो सवाल हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सारे आरोपों का आप जवाब दे दीजिए। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। अरे भाई, अनुराग जी इतना बोल रहे थे, मैं तो कहना चाहता हूं, पीडीए की बात छोड़िए, अनुराग भदौरिया जी इस समय टीवी पे अखिलेश यादव के बाद दिखने वाले सपा के सबसे बड़े चेहरे, काहे नहीं इनको भेजा राज्यसभा में? भाई इनको काहे नहीं एमएलसी भेज रहे हैं? एमएलसी तो अभी भी 3-3, 4-4 एमएलसी भेजने की हैसियत है सपा की, क्यों नहीं भेज रहे हैं? वहां पे पीडीए नहीं हो गया है नाविका जी, एफडीए हो गया है। एफडीए मतलब फिल्म स्टार, डायनेस्टी और अफसर, ये इन्होंने इस हिसाब से राज्यसभा दी। अब मैं तहसीन जी की बात का जवाब दे दूं। तहसीन जी, 100 बातों की बात, पहले तो मैं आपके लिए शुक्रिया अदा कर दूं जो भी आपने सद्भाव मेरे लिए कहा, मगर पिछले चुनाव में तो आपकी पार्टी के युवराज 2019 के लोकसभा में हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे। अब सोनिया जी यानी आपकी पार्टी की राजमाता जी ने चुनाव से पूर्व ही उत्तर प्रदेश छोड़कर राज्यसभा से नामांकन राजस्थान से कर दिया है। अर्थात अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के सर्वोच्च परिवार ने भी मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में सीट जीतना संभव नहीं है। यदि राहुल जी और सोनिया जी को जीतने का विश्वास नहीं है तो फिर कांग्रेस क्या खाक जीतेगी? राहुल और सोनिया गांधी को ही अगर नहीं लग रहा कि वो यूपी में सीट जीत पाएंगे तो बाकी उनके चमचे क्या खाक जीतेंगे? और सही बात है, और शायद इसी वजह से राजमाता और युवराज दोनों के दोनों यूपी छोड़कर भाग चुके हैं। और इनकी दीदी यानी कि प्रियंका गांधी का तो वैसे ही कोई वजूद है ही नहीं, कोई उम्मीद है ही नहीं कि वो कभी इलेक्शन लड़ेंगी, और खासकर लोकसभा इलेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं होता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे बेसुरे भदौरिया के बारे में भी 2 शब्द प्यार के जरूर बोलें। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।